हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका होली पर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा हम उनके बेटे निशांत से भी मिले। निशांत ने लोगों को बधाई दी। निशांत आने वाले दिनों में जदयू के अंदर सक्रिय होंगे, ऐसा हमने आभास किया। ये कहना है जदयू के प्रदेश महासचिव कमल नेपाली का। कमल नेपाली मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होली के कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री आवास आए थे। जैसे ही वो एक अन्य मार्ग से निकलने लगे, मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातचीत कही। फिर क्या था, अब कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि होली तो महज बहाना था, निशांत को राजनीतिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर बाद में विचार करेंगे। कन्या मार्ग से लौटने वाले नेताओं ने इशारों में जो इशारा किया वो तो यही बता रहा है कि निशांत कुमार आने वाले दिनों में जदयू में एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि सक्रियता के साथ राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार ने होली खेली। जदयू के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होली के दौरान ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में अनौपचारिक रूप से सियासी एंट्री हो गई है। एक अन्य मार्ग पर पहुंचे नेताओं के साथ जिस तरीके से निशांत नजर आए, हाल ही में जिस तरह उन्होंने अपने पिता के पक्ष में बयान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निशांत कुमार अपने पिता की सियासी विरासत को संभाल ले। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि इसके बाद भी नीतीश कुमार अपने विरोधियों पर वंशवाद और परिवारवाद को लेकर हमला नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार समाजवाद को जीते हैं, उन्होंने परिवारवाद को राजनीति में बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। यदि ऐसा होता भी है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जदयू के एक अन्य नेता जो एक अन्य मार्ग में होली खेलने पहुंचे थे, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री से अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके बेटे से हम लोग पहली बार मिले, बधाई दी। वे अगर राजनीति में आते हैं तो हम इस फैसले का स्वागत करेंगे। जदयू के एक महिला नेत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे से मुलाकात हुई, हम लोगों ने उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी। वे जल्द ही पार्टी की कमान संभालेंगे। वही रिपोर्ट्स की माने तो होली मिलन महज एक बहाना था। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री आवास पर होली का आयोजन हुआ। कई मंत्री और नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार का सक्रिय दिखना कई इशारे कर जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि निशांत कुमार ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से खुलकर मुलाकात की। ये पहली बार है जब निशांत कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ता इस बात से काफी खुश है। कार्यकर्ताओं ने निशांत के राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके लिए दुआ की, साथ ही खुशी भी जताई। निशांत ने सभी को गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया। इस बार पटना में नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित हुई होली चर्चा के केंद्र में रही। फिलहाल इस होली में जदयू ने एक नए पड़ाव की ओर कदम तो बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर 6 महीने पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था होली के समय में या फिर होली के बाद निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग हो सकती है। और अब ये कह सकते हैं कि निशांत कुमार की अनऑफिशियल ही सही, लेकिन एंट्री तो हो गई है, जैसा कि नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कही है। जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक निशांत की राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। निशांत हाल ही में कई मीडिया कर्मियों से राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं। वे अपने पिता के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की राजनीतिक लॉन्चिंग हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत का जदयू में क्या जगह होता है, वो किस तरीके से अपने पिता की विरासत को आगे ले जाते हैं। क्या वे विधानसभा में उतरते हैं या फिर जदयू में उन्हें किसी बड़े पद की भूमिका दी जाती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे निशांत कुमार हो, लेकिन निशांत के ऊपर तो राजनीतिक गुलाल लग ही चुका है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।